गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रिपल पारेख फॉर रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। बेटा आज हम 10th क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी के अंदर हमारा सेकंड चैप्टर जो कि प्रेमचंद से संबंधित था, जिसका नाम था ईदगाह, वो स्टार्ट हो चुका था। काफ़ी कुछ उसके बारे में पढ़ चुके थे। थोड़ा सा पढ़कर और स्टार्ट करते हैं आगे वाला। अपन ने पढ़ा था कि जो हामिद है उसके माता पिता बाल्यावस्था में ही ख़त्म हो गए थे। वह अपनी दादी के साथ में रहता है और दादी जो है बड़ी अपना घर का जो गुजारा है वह अपनी सिलाई करके चलाती है। और ईद का दिन आता है और ईद के दिन के अंदर सभी जो बच्चे हैं वह ईदगाह जाने के लिए तैयार है, बेचैन है। जो हामिद है वो 4-5 साल का बच्चा है, वह भी ईदगाह जाने के लिए अपनी दादी से कहता है। और अन्य अपने जो गांव के जो मित्र होते हैं और गांव के जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ में वह भी ईदगाह जाने के लिए तैयार हो जाता है। ईदगाह के लिए सभी रवाना हो जाते हैं, सभी चल देते हैं। रास्ते के अंदर जो दृश्य थे उन दृश्यों का हमने जानकारी ले ली थी कि कौन कौन से दृश्य पढ़ते हैं और किस तरह से बच्चे जो हैं उन दृश्यों का आनंद लेते हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि वह लास्ट में कि ईदगाह वाले स्थान पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे जो व्यक्ति होते हैं जो ईदगाह जाने वाले थे वह नमाज अदा करते हैं। और उसके बाद में ऐसा जो जिस कार्य के लिए बच्चे आए थे विशेष तौर से वह था मेले का आनंद लेने के लिए। तो वह सारे जो बच्चे हैं वह अब क्या करेंगे, मेले का आनंद लेंगे और मेले के अंदर देखेंगे कि जो जो वस्तुएं हैं, जो जो चीज़ें हैं वो किस तरह से उनके आकर्षण का केंद्र बनती है। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 44, पैराग्राफ 2। नमाज ख़त्म हुई, लोग आपस में गले मिलते हैं, सब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा बोलते हैं। उसके बाद में नमाज ख़त्म होती है, लोग आपस में एक दूसरे से गले मिलते हैं और फिर सारे व्यक्ति जो होते हैं वह मेले का आनंद लेने के लिए चल जाते हैं। और सबसे पहले कौन सी दुकानों पर धावा बोलते हैं? मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकान पर। ग्रामीणों का एक दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। जो ग्रामीणों का दल है अर्थात जो व्यक्ति आए हैं गाँव से, ग्रामीण गांव में रहने वाले, ग्रामीण कहा जाता है जो कि गांव के व्यक्ति होते हैं, वह आते हैं। और फिर वह बच्चे तो उत्साही है ही है, लेकिन साथ ही साथ जो ग्रामीण है वह भी बहुत अधिक उत्साहित है। अब वो क्या क्या बातें करते हैं आपस में देखिए। यह देखो हिंडोला, हिंडोला यानी कि झूला, 1 पैसा देकर इस पर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे और कभी ज़मीन पर गिरते हुए। क्योंकि झूला है, उस झूले के अंदर अगर आप बैठोगे तो एकदम से झूला क्या होगा, ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। जब ऊपर जाएगा तो ऐसा लगेगा कि हमने आसमान को छू लिया हो, जब नीचे आएगा तो ऐसा लगेगा हमने ज़मीन को स्पर्श कर लिया हो। उसके 1 पैसा दो और इस चीज़ का वह तुम आनंद लो। दूसरा फिर बोलते हैं कभी यह चरखी है, लकड़ी के घोड़े, हाथी, ऊँट छड़ों के पर लटके हुए हैं, 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का आनंद लो। महमूद और मौसी, नूरे और सिम्बी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही तो पैसे हैं उसके पास, अपने कोष का 1/3 हिस्सा जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकते। अब क्या होता है कि जो बच्चे हैं वह बच्चे झूलों का आनंद लेते हैं। एक झूला बना हुआ है जिसके ऊपर ऊँट, घोड़े इत्यादि जो जानवर है वह लकड़ी के बने हुए हैं। देखा है ना हमने, चरखी टाइप होता है, गोल गोल घूमता है वो, आप लोग भी बैठे होंगे बहुत बार उस पर, है ना। तो वो बच्चे जो होते हैं वह बच्चे उस झूलों पर बैठते हैं, हाथी घोड़ों पर बैठते हैं और इस चरखी वाला जो झूला है इसका आनंद लेते हैं। लेकिन जो हामिद है वह दूर खड़ा है, चुपचाप खड़ा है। क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 ही पैसे हैं। उसको लगता है कि अगर 3 पैसे मैंने इन झूलों में वेस्ट कर दिए तो आगे जो मेले का आनंद है वह आनंद मैं नहीं ले पाऊँगा। उसके मन में वह वहाँ पे खड़ा खड़ा विचार करता रहता है कि कैसे मेरे दोस्त है कि अपने जो पैसा है उनके पास में उस पैसे का कुछ हिस्सा, 1/3 हिस्सा भी मेरे ऊपर खर्च नहीं कर सकते क्या? इतना भी मेरे लिए नहीं कर सकते कि इतना सा कह दे कि हामिद तू भी एक चक्कर इसमें लगा ले। मन में विचार कर रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। सब चरखियों से उतरते हैं। उसके बाद में जो वह झूला है उस झूले की चरखियों से सब उतरते हैं। अब दुकानें आती है खिलौनों की। क्या की दुकान आती है? खिलौनों की दुकान आती है। इधर दुकानों की कतारें हैं, कतारें यानी कि लाइन लगी हुई है, बहुत सारी दुकानें हैं, तरह तरह के खिलौने हैं। कौन कौन से खिलौने हैं देखिए। सिपाही और गुजरिया के खिलौना है, राजा और वकील, भिश्ती और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। यानी कि जो खिलौने की दुकानें लगी हुई है, बहुत तरह तरह के बहुत प्यारे प्यारे मन को आकर्षित करने वाले खिलौने हैं।
अब जो बच्चे हैं वे आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है जो खिलौने हैं ना वो इतने सुंदर है, ऐसा लगता है कि बस अभी बोलने ही वाले हैं, इतने सुंदर है। महमूद जो होता है वह सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है कि अभी कवायद किए हुए जा रहा है। अर्थात जो मोहसिन नाम का एक बच्चा है, और सॉरी महमूद नाम का एक बच्चा है जो कि कौन सा खिलौना खरीदता है, एक सिपाही का खिलौना खरीदता है, जो कि उसने खाकी वर्दी पहन रखी है, सिर पर उसके क्या है लाल रंग की पगड़ी है, कंधे पर उसने बंदूक धारण कर रखी है और इतना सुंदर लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि अभी बस कहाँ जा रहा है, कवायद करने के लिए ही जा रहा है। उसके बाद में एक मोहसिन नाम का बच्चा है, उसको बिश्ती पसंद आता है, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए हैं, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उलेटना ही चाहता है। अब क्या होता है, एक दूसरा बच्चा है जिसका नाम क्या है मोहसिन, वह क्या खरीदता है, बिश्ती। बेटा पहले के समय में क्या होता था, आज तो हमें वो चीज़ देखने को नहीं मिलती, ऐसे लोग देखने को नहीं मिलते, पहले बिश्ती हुआ करते थे जिनके पास में से एक थैली नुमा एक बैग सा बना हुआ होता था। तो वह क्या करते थे, सुबह के टाइम में, बहुत सुबह के टाइम यानी कि जिस समय सूरज नहीं निकलता था उसके पहले वो चारों तरफ पानी से क्या करते थे, छिड़काव दिया करते थे, है ना, वो तो उसको कहा जाता था बिश्ती। और जो थैला है वह चमड़े का बना हुआ रहता था, खाल का बना हुआ रहता था, चाहे वो बकरी की खाल हो, किसी की भी खाल का हो, उसका वो चमड़े का थैला बना हुआ रहता था। और उससे वह बिश्ती जो होता था वह अपनी कॉलोनी के अलग अलग भाग बटे हुए थे, उनके अंदर वह पानी का छिड़काव दिया करता था, तो उसको कहा जाता था बिश्ती। तो यहाँ पर जो महमूद है वह क्या खरीदता है, बिश्ती खरीदता है, और ऐसा लग रहा है कि वह कोई गीत गुनगुना रहा हो और अभी बस अपनी मशक है, उस मशक से पानी उलेटना ही चाहता हूँ। अब तीसरा बच्चा है जिसका नाम क्या है, नूरे। उसको किससे प्रेम है, वकील से प्रेम है। तो वकील जो छोटा सा खिलौना वकील का बना हुआ है वह उसको खरीदता है। कैसी विद्यता है उसके मुख पर, काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है, और ऐसा लगता है कि अभी अभी किसी अदालत से जिहर अर्थात बहस किए हुए आ रहा हो। यानी कि तीसरे बच्चे के बारे में बताया गया है, नूरे, जो कि एक वकील का खिलौना खरीदता है, वह बड़ा ही आकर्षित और वह भी बहुत सुंदर है। उसके मुख पर बड़ी विद्वता नज़र आ रही है कि बहुत बड़ा ज्ञानी है, वकील है। और उसने कौन से वस्त्र पहन रखे हैं, काला चोंगा जो कि वकील का ऊपर का पहनने का होता है, नीचे वाइट कलर की अचकन पहन रखी है, अचकन के सामने जो घड़ी है उस जेब है उसमें उसने घड़ी रख रखी है सुनहरी जंजीर वाली, और हाथ में क्या है, कानून का पोथा यानी कि फाइल वगैरह है उसके हाथ में। तो और ये सारे जो खिलौने हैं वे कितने पैसे के हैं, 2-2 पैसे के हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं, इतने महंगे खिलौने कैसे ले लें, खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़ा तो चूर चूर हो जाएगा, और ज़रा पानी करा तो सारा रंग क्या हो जाएगा, इनका ख़राब हो जाएगा और यह किसी भी काम के नहीं रहेंगे। अब उसके मन में क्या आ रहा है, मन तो कर रहा है इसको खिलौने लेने का, लेकिन वह नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा, क्यों वह बोल सोच रहा है कि मैं खिलौने ले लूँगा तो फिर आगे क्या होगा। तो उसने, देखिए बेटा, उसने ना तो झूला खाया और न ही उसने खिलौने लिए, और मन में वो विचार कर रहा है, बच्चा है, विचार तो आते हैं कि मैं ले लूँ, लेकिन उसने नहीं लिया। और अपने मन को कैसे संतुष्ट कर रहा है कि ये सारे क्या है, खिलौने मिट्टी के तो बने हुए हैं, अगर हाथ से छूटा तो क्या हो जाएगा, टूट के चकनाचूर हो जाएंगे, और ज़रा सा अगर पानी लग गया तो सारा रंग खराब हो जाएगा, ना क्योंकि कलर किया हुआ है ना, तो वैसे ही खराब हो जाएंगे। तो इनके ऊपर पैसा वेस्ट करने से क्या मतलब। अब बच्चे जो हैं उन्होंने खिलौने खरीद लिए और आपस में बातचीत कर रहे हैं। मोहसिन कहता है, मेरा बिश्ती रोज़ पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। उन्होंने क्या कहा, मोहसिन ने बिश्ती खरीदा था ना, उसने क्या कहा कि मेरा जो बिश्ती है वो तुम्हारे घर के आसपास में सुबह और शाम क्या दे जाएगा, पानी दे जाएगा। महमूद कहता है, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फ़ौरन बंदूक फर कर देगा। अर्थात क्या करेगा कि मेरा जो सिपाही है वो घर का क्या करेगा, पहरा देगा, और कोई चोर आ जाएगा तो फ़ौरन से अपनी बंदूक से उसको भगा देगा, फेर कर देगा, यानी कि मार देगा या समाप्त कर देगा या भगा देगा, जो भी हुए। नूरे, और मेरा वकील क्या करेगा,
मुकदमा लड़ेगा। अब तीनों ने खरीदे थे ना, वो बोलता है भाई वकील का काम क्या है, मुकदमा लड़ना, कि मेरा वकील क्या करेगा, मुकदमा लड़ेगा। हामिद खिलौने की निंदा करता है, मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले ले। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, विशेषकर जब अभी नया शौक़ है। हामिद ललचाता हुआ रह जाता है। अब उसके बाद में जो हामिद है वह क्या करता है, वह उस खिलौनों को खरीद नहीं पाया था ना, तो वह क्या करता है, इन खिलौने की क्या करता है, निंदा करता है, अर्थात बुराई करता है, बेकार है, मिट्टी के हैं, ज़रा सा हाथ लगाओ टूट जाएंगे, कलर ख़राब हो जाएगा। तो कि मिट्टी के हैं, ज़रा सा डालेंगे तो क्या हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन उसका मन कहीं ना कहीं कर रहा है कि मैं को भाई खरीद तो मैं नहीं सकता, लेकिन मेरे फ्रेंड थोड़ी सी देर मेरे को देखने के लिए तो कम से कम मेरे को ये खिलौने दे ही सकते हैं। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, वह अपनी चीज़ कभी किसी से शेयर नहीं करते हैं, नहीं करते ना। छोटे छोटे जो बच्चे ना समझे, 4-5 साल का बच्चा इतना समझदार थोड़े होता है। तो ऐसे जो उसके जो फ्रेंड हैं, नूरे हैं, महमूद है, मोहसिन है, वह क्या है, उसको खिलौने नहीं देते हैं। लेकिन वह उसकी नज़र, उसकी जो आँखें हैं, वह ललचाई आँखें जो उन जो खिलौने हैं उन खिलौनों की तरफ आकर्षित हो रही है। हामिद जो है वह ललचाई निगाहों से देखकर और अपने मन को मार लेता है। उसके बाद में नंबर आता है मिठाइयों की दुकान का। इसका नंबर आया, उन्होंने मिठाइयों की दुकानों पर वह जाते हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन लिए, किसी ने सोन हलवा लिया और मज़े से सब खा रहे हैं। तरह तरह की मिठाइयाँ हैं, अच्छी अच्छी स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं। तो किसी ने सोन हलवा लिया, किसी ने रेवड़ियाँ खरीदी, किसी ने गुलाब जामुन खरीदे। सब ने अलग अलग हिसाब से अपनी जो उनको पसंद था वह खरीदे और बड़े शौक़ से वह खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से पृथक है। बिरादरी यानी कि यहाँ पे बिरादरी से अभिप्राय क्या है कि वह अपने फ्रेंड सर्कल से क्या हो गया है, पृथक हो गया है, अलग हो गया है। क्या रीज़न है उसका, देखिए। अब हामिद के पास में सिर्फ 3 पैसे हैं, क्यों कुछ नहीं लिखाता, ललचाई आंखों से सबकी ओर देख रहा है। ये 3 पैसे हैं तो हैं उसके पास में, क्यों नहीं वह अपने पैसों को खर्च करके और ये मिठाइयाँ खा लेता है, क्यों नहीं खा लेता, कि क्यों सबकी नज़रों, सबसे ललचाई नज़रों से देख रहा है कि कोई उसको दे दे या उसका मन कर रहा है खाने का, लेकिन वह उसको खा नहीं रहा। कि पैसे तो है, क्यों नहीं खा रहा, और बच्चे सोच रहे हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहा। अब मोहसिन है, वह उसको हामिद को चिढ़ाता है और चिढ़ाते हुए क्या बोल रहा है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ कि यह केवल पूर्व विनोद है, कि ये जो हामिद जो मोहसिन है वह मेरे को रेवड़ी देने वाला नहीं है, शेयरिंग करने वाला नहीं है। लेकिन ये क्या कर रहा है, सिर्फ मेरे से क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है, कोई गंदा मजाक मेरे से कर रहा है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, कितना उदार, इतना इसका दिल बड़ा नहीं है कि मेरे को खाने के लिए अपना पास में जो रेवड़ियाँ हैं वह मेरे को दे दी। लेकिन यह जानकर भी वो उसके पास चला जाता है। उसको पता है कि वह मेरे को चिढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी उसका मन कहीं ना कहीं ललचाता है, तो फिर भी वह उसके मोहसिन के पास में चला जाता है। मोहसिन दोनों में से एक रेवड़ी निकाल कर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, अर्थात उसको लेने के लिए आगे बढ़ता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है और महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद जो होता है वह खिसिया जाता है। अब क्या होता है कि जो बच्चे हैं वह हामिद को चिढ़ा चिढ़ा कर क्या करते हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं। वह उसको बोलता है कि आजा, एक रेवड़ी उसको देने के लिए हाथ बढ़ा देता है, लेकिन जैसे जो हामिद होता है वह हाथ बढ़ाता है तो वह क्या करता है, उस रेवड़ी को उसको तो देता नहीं है हामिद को, और खा जाता है। और जितने आसपास में जो बच्चे होते हैं वह ज़ोर ज़ोर से उसकी मजाक बनाते हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। और जो हामिद होता है, हामिद क्या हो जाता है, शर्मा जाता है, खिसिया जाता है। कि जो होता है ना बेटा, कई बार हमारे साथ में भी ऐसा कई भी आपने देखा होगा, है ना, किसी न किसी रूप में, कि किस तरह से हमें लालचाई नज़रों से बच्चे देखते हैं और फिर उनको वस्तु नहीं मिलती है, नहीं देते हैं, तो वह थोड़े से संकुचा जाते हैं। तो ऐसी स्थिति हामिद की हो गई। मोहसिन, अच्छा अब की बार ज़रूर देंगे, हाँ अल्लाह कसम ले जा। अब मोहसिन जो होता है ना, मोहसिन उसको बोलता है कि भाई अब की बार तेरे को नहीं दिया, चिढ़ा रहे हैं उसको बेटा वो, तो क्या बोलता है, अब की बार तेरे को नहीं दिया, अब की बार तेरे को देंगे, ले जा अब तू आके, मैं अल्लाह कसम खाता हूँ तेरे को दूंगा। अब हामिद बोलता है रखे रखो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसको पता पड़ जाता है कि मेरे को चिढ़ा रहे हैं, तो वह बोलता है कि क्यों रखे रखो अपने पास है, मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पास क्या पैसे नहीं है कि मेरे के लेके ही नहीं खा सकते हैं, तो तुम मेरे को चिढ़ा रहे हो।
सम्मी बोलता है 3 ही तो पैसे हैं, 3 पैसों में क्या क्या लोगे। एक बच्चा बोलता है जिसका नाम सम्मी है, वो बोलता है अरे तेरे पास 3 ही तो पैसे, 3 पैसों का तो खिलौने लेगा, मिठाइयाँ खाएगा, झूला खाएगा, क्या करेगा, कुछ कर ही नहीं सकता, तो इतना सा ही तो है। मैं बोलती हमसे गुलाब जामुन ले जा हामिद, मोहसिन बदमाश है। उसने क्या कहा, एक दूसरा बच्चा था जिसका नाम महमूद था, उसने क्या कहा, उसने गुलाब जामुन खरीदा था ना खाने के लिए, उसने क्या कहा कि तुम मेरे पास में आके गुलाब जामुन ले जाए। मोहसिन तो क्या है, तेरे को ऐसे ही चिढ़ा रहा है, तुम मेरे पास आके ले जाए तो बदमाश है। हामिद, मिठाइयाँ कौन बड़ी नेमत है, किताबों में कितनी बुराइयाँ लिखी हुई हैं। आप बोलते हैं कि मिठाइयाँ जो है जो कोई बड़ी बात है क्या, कोई गलत बात है, गंदी चीज़ है ये। मिठाइयाँ जो खाने से क्या होता है, बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती है, कितनी सारी बुराइयाँ हमारे बुक्स में लिखी हुई है कि हमें मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए, मिठाई से किस तरह से किस तरह के नुकसान होते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता क्या। अब मोहसिन होता है, वह बोलता है लेकिन दिल में तो कह रहा है कि मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालता। अब वो बोलता है, महमूद बोलता है हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे पास पैसे नहीं जाएंगे तो हमें लजा लजा कर खाएगा। अब वो वार्तालाप कर रहे हैं कि भाई जब तेरे पास में पैसे हैं, मोहसिन कहता है जब तेरे पास पैसे हैं तो क्यों नहीं खा लेता, तेरे दिल में तो कह रहा है कि मेरे को मिल जाए तो मैं खा लूँ, भाई तेरे पास पैसा है तो क्यों नहीं खर्च करता है मिठाई पर, क्यों नहीं ले लेता। लेकिन फिर उसके बाद में महमूद जो होता है उसको प्रत्युत्तर देता हुआ क्या कहता है कि ये भैया अभी इसलिए नहीं खा रहा है कि हम लोग खा लेंगे पी लेंगे सब कुछ हो जाएगा ना, हमारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे ना, उसके बाद में ये चीज़ें खरीदेगा, उसके बाद में मिठाई खाएगा और हमको भी जैसे हम इसको चिढ़ा रहे हैं ना वैसे ये भी हमको चिढ़ाएगा। तो यहाँ तक ही पढ़ते हैं बेटा आज हम, उसके बाद में आगे वाला जो लेसन है वो आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये जितना मैंने पढ़ाया है वो समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।